अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। डे 3 है आज हमारा एनर्जी के बारे में। एनर्जी बैलेंस एंड सस्टेनेबल हीलिंग। एनर्जी इज़ नॉट मोटिवेशन, इट्स बैलेंस। एनर्जी बैलेंस रहने से आती है, किसी मोटिवेशन से नहीं आती। तो पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पहले 2 दिन हमने बात की गट और डाइजेशन की, इन्फ्लेमेशन और बॉडी सिकनेस की। आज हम बात करेंगे एनर्जी की, जो हर कोई चाहता है लेकिन अक्सर गलत जगह पर हम इसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है स्टूडेंट और एडल्ट सबका ही एक कॉमन कंसर्न है। अगर आप सुबह उठकर थके हुए फील करते हैं या खाने के बाद आपको फ़ौरन से नींद आ जाती है, तो ये लेज़ीनेस नहीं होती। ठीक है, ये एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं होती। आपकी एनर्जी एनर्जी लेवल्स आपके लो होते हैं, इस वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स होती है। तो टेल मी कि हमें एनर्जी जो है वो किस चीज़ से मिलती है। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें फ़ौरन एनर्जी हम समझते हैं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कॉफ़ी या चाय पीने से हमें एनर्जी आती है, शुगर से एनर्जी आती है या फिर मोटिवेशन से हमें एनर्जी आती है। तो ये सब जो है ना टेम्परेरी बूस्टर्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी किसी ड्रिंक वगैरह से, किसी लिक्विड फॉर्म में आप कुछ भी कोई भी ड्रिंक लेते हैं और आप समझते हैं एनर्जी आ जाएगी, तो वो जस्ट एक टेम्परेरी तौर पर एक चीज़ होती है, फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स। अदरवाइज जो है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एनर्जी इज़ नॉट समथिंग यू ड्रिंक, इट्स समथिंग योर बॉडी क्रिएट्स। ठीक है, एनर्जी आपकी अपनी बॉडी अपने अंदर क्रिएट करती है, तो तब वो एक फ्यूल का काम करती है। तो रियल एनर्जी तब आती है जब डाइजेशन आपका ठीक होता है। ठीक है, इम्यूनिटी आपकी सही से तब बनती है, आपकी एनर्जी तब होती है जब इन्फ्लेमेशन कम होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल काम होता है। इसलिए मैं ये बात बहुत क्लैरिटी से कहना चाहती हूँ कि आप लेज़ी नहीं हैं। ठीक है, आप डिप्लीटेड हैं, मतलब कि आप एम्प्टी हैं, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी हैं, ताकत से बिल्कुल खाली हैं, महरूम हैं। और उसकी वजह क्या है कि अगर आप ये सोचते हैं कि एनर्जी जो है वो चाय से या कॉफ़ी से हमें मिल रही है, तो वो तो जस्ट टेम्परेरी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, आपकी अपनी बॉडी क्रिएट करती है, और वो तब क्रिएट करती है जब आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक होता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में होता है, और आप स्ट्रेस स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं होते। आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो कुछ आप खाते हैं उससे आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है। ठीक है, किसी ड्रिंक से नहीं आती। आज हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी पर, लेकिन वो एनर्जी नहीं जो कॉफ़ी, शुगर या मोटिवेशन से मिलती है। आज हम बात करेंगे सेलुलर सस्टेनेबल एनर्जी की। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि आज के टाइम में सबसे कॉमन जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो क्या है? हर बंदा कह रहा होता है आई एम फीलिंग टायर्ड, एनर्जी नहीं रहती या थकान ही ख़त्म नहीं होती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, टेस्ट टेस्ट जो हैं वो सब क्लियर होते हैं, कोई सीरियस डिजीज़ भी नहीं होती है, फिर भी एनर्जी लेवल जो है वो ज़ीरो है। तो सो द क्वेश्चन इज़ वाई। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर एनर्जी क्यों नहीं है? तो आज हम देखेंगे कि व्हाट एनर्जी एक्चुअली इज़। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी का मतलब कोई एक्साइटमेंट या मोटिवेशन या बहुत ज़्यादा हाइपर होना नहीं होता। एनर्जी का मतलब है कि बॉडी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस, स्टोर और यूटिलाइज फ्यूल प्रॉपरली। ठीक है, जो बॉडी अंदर ही प्रोड्यूस करती है, उसको स्टोर करके रखती है, उसको फिर यूज़ करती है फ्यूल के तौर पर, एनर्जी के तौर पर। तो एनर्जी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बॉडी एनर्जी तब बनाती है जब हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से हो रही होती है,
इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है और नर्वस सिस्टम काम होता है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो तो एनर्जी नेचुरली लो हो जाती है। इसलिए याद रखें कि एनर्जी इज़ नॉट व्हाट यू ईट, एनर्जी इज़ व्हाट यू डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब एंड यूज़। ठीक है, जो आप खाते हैं आपको उससे फ़ौरन से एनर्जी नहीं आती। जो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बॉडी सही से एब्जॉर्ब करती है खाने को और फिर उसको यूज़ करती है, तो वो एनर्जी होती है। ठीक है, फटीग इज़ नॉट लेजीनेस, लो एनर्जी इज़ नॉट वीकनेस। ठीक है, एनर्जी का लो होना फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। फटीग इज़ नॉट अ करेक्टर फ्लॉ, इट इज़ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिग्नल्स। फटीग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक, लेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। फटीग असल में बॉडी और माइंड के सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि कहीं एनर्जी इम्बैलेंस है, या तो फिजियोलॉजिकल लेवल पर जैसे पुअर डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, डिहाइड्रेशन, स्लीप डेफिशिएंसी, या साइकोलॉजिकल तौर पर जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल लोड। ठीक है, तो इसे इग्नोर या सिर्फ पुश करना जो है वो कोई सलूशन नहीं होता। इसे समझना, इसकी रूट कॉज को एड्रेस करना और बॉडी को रिजल्ट्स और सपोर्ट जो है ना वो देना रियल हीलिंग होती है। ठीक है, तो एक्चुअली हीलिंग इसकी तब होती है जब हम इसके रूट कॉज को समझते हैं कि वजह क्या है। ठीक है, जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं ना कि बस स्ट्रांग बन जाओ, बस पुश योरसेल्फ, बिल्कुल लेजी मत हो, हम बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर रहे होते हैं। एनर्जी लो होना एक मैसेज होता है। ये एक मेजर रीज़न है कि वाई एनर्जी ड्रॉप क्यों हो रही है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि एनर्जी क्यों लो होती है। वीक डाइजेशन, एनर्जी का सबसे पहला कनेक्शन गट के साथ होता है। अगर डाइजेशन वीक है, ठीक है, फूड जो है वो प्रॉपर ब्रेक नहीं हो रहा, फूड जो है वो प्रॉपर ब्रेक नहीं होता तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, और अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इसलिए खाने के बाद नींद आती है, हैवीनेस फील होती है और ब्रेन फॉग होता है। तो ये लेजीनेस नहीं होती, ये डाइजेस्टिव ओवरलोड होता है। ठीक है, डाइजेशन का अब आपको पता चल गया कि वीक डाइजेशन जो होता है ना, जब खाना प्रॉपर च्यू करके हम नहीं खाते, वो प्रॉपर ब्रेक नहीं होता, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से आपको खाने के फ़ौरन बाद नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, या आप बहुत हैवी फील करते हो, या फिर ब्रेन फॉग वगैरह हो जाता है। तो ये लेजीनेस नहीं होती, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट एनर्जी ड्रेनर है। इन्फ्लेमेशन का मतलब बॉडी हमेशा फाइट मोड में रहती है। बॉडी के रूल हैं कि फाइट मोड में होगी तो एनर्जी सेव होगी, और अगर हीलिंग मोड में होगी तो एनर्जी फ्लो में जाएगी। इसलिए इन्फ्लेमेशन वाले लोग अक्सर थके हुए, टायर्ड, इरिटेटेड, एंशियस और ड्रेन्ड फील करते हैं। ठीक है, देन आ जाता है स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। स्ट्रेस जो है वो सिर्फ माइंड का मसला नहीं होता। स्ट्रेस आपके डाइजेशन बंद करता है, हॉर्मोन्स को इंतहाई दर्जे तक इसको डिस्टर्ब करता है, आपकी स्लीप को ख़राब करता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक या स्ट्रेस करते हैं ना, स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस उसको अपने दिमाग पे सवार कर लेना, तो उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी स्लीप ख़राब होती है। तो स्ट्रेस के साथ बेस्ट डाइट जो है वो काम नहीं करती, कोई सप्लीमेंट्स भी काम नहीं करते। ठीक है, तो आपने अपने स्ट्रेस को और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होता है। पुअर स्लीप क्वालिटी, स्लीप का मतलब सिर्फ कोई सोना वगैरह नहीं होता, कि स्लीप का मतलब किस, बल्कि स्लीप का मतलब होता है सेलुलर रिपेयर, नर्वस सिस्टम रीसेट और हार्मोन्स का बैलेंस होना। ठीक है, जब आप सोते हैं ना तो आपके सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो दोबारा से रीसेट होता है, आपके सारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर स्लीप लेट नाइट होती है,
या फिर स्क्रीन के साथ होती है कि स्क्रीन देखते देखते, मोबाइल या टीवी देखते देखते आप सो गए या ब्रोकन हो, तो एनर्जी नेचुरली नेक्स्ट डे आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन। पानी सिर्फ थर्स्ट के लिए नहीं पिया जाता। वाटर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और एनर्जी रिएक्शंस जो होते हैं ना उसको सपोर्ट करता है। तो जब हम कम पानी पिएंगे तो सर्कुलेशन भी कम होगी और एनर्जी लेवल भी लो होगा। ठीक है। सिक्स पर आता है इमोशनल सप्रेशन। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, जो इमोशंस हम अंदर दबा के रखे रखते हैं, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते, दैट आज गिल्ट। ठीक है। फियर, एंगर एंड सैडनेस। ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहें, बहुत ज़्यादा उदास रहें, शर्मिंदगी में रहें या डरे रहें, तो बॉडी का नर्वस सिस्टम को ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा थका देती हैं। तो एनर्जी सिर्फ मसल से नहीं, नर्वस सिस्टम से बनती है, इसलिए इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेक एनर्जी और रियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। फेक एनर्जी हमें मिलती है जी कॉफ़ी, शुगर, एनर्जी ड्रिंक से। ये एनर्जी हम बोरो करते हैं, हील नहीं करते अपने आप को। ठीक है। और रियल एनर्जी एनर्जी जो होती है वो होती है डाइजेशन से, काम नर्वस सिस्टम से। डाइजेशन से मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, आप अच्छे से च्यू करेंगे, अच्छे से स्वेल करेंगे, छोटा नवाला लेंगे और उसको सही चबा कर जब खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। काम नर्वस सिस्टम के साथ मतलब बगैर किसी स्ट्रेस के आप खाने को देख के उसको समझ के खाएं और उसको फील करके खाएं। ठीक है। प्रॉपर रेस्ट के साथ खाएं, सुकून के साथ खाएं, तो एनर्जी जो रियल एनर्जी है वो आपको बैलेंस से मिलती है, प्रॉपर रेस्ट करने से मिलती है, काम नर्वस सिस्टम से मिलती है और डाइजेशन अगर प्रॉपर काम कर रहा होता है तो उससे आपको रियल एनर्जी मिलती है। फेक एनर्जी शॉर्ट टाइम टर्म होती है और रियल एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल होती है। ठीक है। तो अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो अभी क्लियर हो जाएगी कि फेक एनर्जी और रियल एनर्जी एक्चुअली हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है। वो अब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि रियल एनर्जी हमें अच्छा, हमारा डाइजेशन सही काम करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर होगा, प्रॉपर हम रीसेट करेंगे अपनी बॉडी को और बैलेंस के साथ मिलती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बूस्ट एनर्जी नेचुरली, कि नेचुरली हम इसका कैसे सोल्यूशन निकालें बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी एक्स्ट्रा कोई और इसके लिए हम एक्टिविटी करें, तो नेचुरली हम अपनी एनर्जी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फिक्स डाइजेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को सेट रखना है। एनर्जी का बेस गट है। प्रॉपर च्यूइंग, बहुत सिंपल घर का बने हुए मील्स एंड ओवर ईटिंग को बंद करें एंड लेट नाइट ईटिंग को अवॉइड करें। तो जब गट रिलैक्स होता है एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव होती है। नंबर टू आता है कि रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए शुगर का कम इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड का कम इस्तेमाल, स्ट्रेस का कम करना और अच्छी स्लीप, बेटर स्लीप। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आपकी बहुत अच्छे लेवल पर होगी। ठीक है, यूज़फुल होगी। ईट विद अवेयरनेस। अब फ़ोन के साथ खाना खाना या टीवी के साथ खाना, ठीक है, डाइजेशन को बिल्कुल बंद कर देता है और आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो अवेयरनेस के साथ खाने से एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और एनर्जी जो है वो स्टेबल होती है। देन आ जाता है जेंटल मूवमेंट। एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी के फ्यूल को बेटर करने के लिए आपको वॉक, स्ट्रेचिंग और लाइट योगा जो है वो ज़रूर करना चाहिए। मूवमेंट जो है ना वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो सर्कुलेशन इक्वल्स टू एनर्जी फ्लो। जितना ज़्यादा सर्कुलेशन अच्छी होगी उतना ही अच्छी एनर्जी का फ्लो बनेगा। काम द नर्वस सिस्टम। डेली जो है ना डीप ब्रीथिंग, साइलेंस, नेचर में बैठना और दुआ, तो काम सिस्टम होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर रिलीज होगी। इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। फिक्स्ड स्लीप टाइम।
एक फ़िक्स आपका स्लीप टाइम होना चाहिए, स्क्रीन बंद होनी चाहिए सोने से 1 घंटा पहले एंड ग्रैटिट्यूड बिफोर स्लीप, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सोने से पहले। स्लीप आपकी रिपेयर है, रिपेयरिंग के बगैर एनर्जी नहीं आती। ठीक है, इसको हम एनर्जी को हम थोड़ा-सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि इस्लाम बैलेंस सिखाता है। योर बॉडी हैज़ अ राइट ओवर यू, मॉडरेशन, रेस्ट, शुक्र और तवक्कल। ये 4 जो है ना, ये चीज़ें अल्लाह ने बॉडी को सेल्फ हीलिंग और सेल्फ एनर्जी सिस्टम के साथ क्रिएट किया है। इन 4 चीज़ों को आपने अपनी लाइफ के अंदर ऐड सबको करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज़ मॉडरेशन, रेस्ट, शुक्र एंड तवक्कल। जब हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो एनर्जी नेचुरली स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली ये प्रोग्राम एनर्जी चेज़ नहीं करता, एनर्जी पिल्स रिकमेंड भी नहीं करता। ये प्रोग्राम एनर्जी के ब्लॉक्स रिमूव करता है। जब डाइजेशन ठीक होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, स्लीप रिपेयर होती है, तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। शिफ़ा अल्लाह की तरफ से है और अवेयरनेस जो है ना उस शिफ़ा का दरवाज़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गट इन्फ्लेमेशन और एनर्जी का आपस में कनेक्शन क्या है। अब हम 3 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। वीक डाइजेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं होते। इन्फ्लेमेशन होगा तो सेल्स जो हैं वो टायर्ड हो जाते हैं और टायर्ड सेल्स होते हैं तो लो एनर्जी फ़ील होती है। इसलिए सिर्फ डाइट चेंज करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन सुनना भी काफ़ी नहीं है। हीलिंग तब होती है जब हम सिस्टम को समझते हैं, अपने सिस्टम को हम खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें और इनको, अगर आपको इनमें से कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप इनके ऊपर अमल करें कि सिर्फ डाइट चेंज करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन सुनना भी काफ़ी नहीं है। ठीक है, हीलिंग तब होती है जब हम सिस्टम को समझते हैं, अपने सिस्टम को हम खुद गाइड करते हैं, समझते हैं और अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी हम इस्लामिक बैलेंस से देखते हैं कि इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है, नो एक्सेस, नो निगलेक्ट। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हर वक्त एक्टिव रहा जाए। एनर्जी का मतलब है बॉडी को वक्त पर रेस्ट मिले, माइंड को काम मिले और फूड जो है बॉडी के लिए फ्यूल बने। और इस्लाम में कंसिस्टेंसी को पसंद किया गया है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। ठीक है, हीलिंग माइंडसेट देखते हैं कि हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है अवेयर होना, कंसिस्टेंट होना और अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेशन करना। आज के बाद आपने अपनी बॉडी से फाइट करना बंद करें। बॉडी कोई आपकी दुश्मन नहीं है, बॉडी आपका घर है और इसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, तो होप्स हो कि यहाँ तक आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम जो है वो किसी मिरेकल के लिए नहीं था। ये एक इंट्रोडक्शन टू अवेयरनेस था कि अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करें, अपनी हैबिट्स पर सोचें और अपने सिग्नल्स को समझना शुरू करें, तो यही हमारी सक्सेस है। हीलिंग स्लो होती है लेकिन सस्टेनेबल होती है। जब हम छोटी-छोटी चेंजेस करते हैं और अपने आप को खुद को बेहतर बनाते हैं, अपना स्लीप टाइम जो है वो उसको फिक्स करते हैं, स्क्रीन को 1 आवर पहले हम छोड़ देते हैं, खाने को अच्छे से च्यू करके खाते हैं, स्ट्रेस को रिलीज़ करके और कूल एंड काम माइंड के साथ हम खाना खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी जो है वो चेंजेस आती हैं। और उसमें क्या चेंजेस आती हैं कि आपका डाइजेशन सही होगा तो आपके विटामिन्स अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब होंगे, आपकी बॉडी को आप इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होगी जो सस्टेनेबल होती है, जिससे आपको फ़ायदा हासिल होता है। ठीक है? चाय या कॉफ़ी या शुगरी ड्रिंक्स से जो है वो एनर्जी नहीं आती। आपके अपने हैबिट चेंजेस, आपकी अपनी मॉडरेट लाइफ़ की वज़ह से आपके अंदर चेंजेस आती हैं। तो साइडेंटरी लाइफ़स्टाइल को छोड़कर जब हम मॉडरेशन की तरफ आते हैं, खुद अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी चेंजेस और अच्छे चेंजेस जो है वो आते हैं और वो सस्टेनेबल होते हैं, मतलब वो हमेशा रहने वाले होते हैं।
तो अब हम एक छोटा सा इस चीज़ पूरे 3 डेज़ को समराइज़ करके देखते हैं कि our 3-day gut healing mini course is complete awareness based program designed to help people understand the deep connection between digestion, inflammation and energy. Because जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रियल हीलिंग स्टार्ट नहीं होती। इस प्रोग्राम का फोकस किसी एक डिजीज़ पर नहीं, बल्कि ये बताना है कि बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, डाइजेशन वीक क्यों होता है और एनर्जी क्यों ड्रेन होती है। ठीक है, जैसे हमने सीखा है कि सिम्टम बॉडी के कोई दुश्मन नहीं होते, बल्कि सिग्नल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ टिश्यूज़ का इम्बैलेंस है। ठीक है, तो अवेयरनेस के ज़रिए हम बॉडी को फोर्स नहीं करते, बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं। इस कोर्स में हमने ये भी सीखा है कि डेली हैबिट्स और रूटीन का डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन पर कितना गहरा असर होता है। ठीक है, जैसे लेट ईटिंग टाइमिंग्स, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, लैक ऑफ मूवमेंट और प्रोसेस्ड फूड। हमने सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस किए हैं कि खाना कैसे खाया जाए, चूइंग की इम्पोर्टेंस कि चबाना कैसे है, गट को रेस्ट कैसे दिया जाए, पानी का सही यूज़ कैसे किया जाए और स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करें और बॉडी को फाइट मोड से हील मोड में कैसे लाया जाए। ये सब कुछ विदाउट मेडिसिन, सिर्फ लाइफस्टाइल करेक्शन, अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी के साथ होता है। ठीक है, हमारा पर्पस ये होता है कि मेडिसिन पे नहीं हमने जाना, मेडिसिन से जस्ट हम अपने सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं। ठीक है, उनको हील नहीं करते। हीलिंग आपकी तब होगी जब आप अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, अवेयरनेस के साथ कंसिस्टेंट होके अपनी हैबिट्स को खुद चेंज करेंगे। जब डाइजेशन बेहतर होती है तो इन्फ्लेमेशन नेचुरली कम होती है और एनर्जी लेवल खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस्लामिक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने हर बॉडी के अंदर शिफा का निज़ाम रखा है। सुन्ना बेस्ड बैलेंस, मॉडरेशन, शुक्र, सब्र और नीयत का रोल हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम अल्लाह पर तवक्ल के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, अपनी बॉडी को समझकर उसका ख्याल रखते हैं, तो प्रोटेक्शन और रिकवरी दोनों मुमकिन होती हैं। ये प्रोग्राम लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर और अल्लाह से कनेक्शन के ज़रिए सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ गाइड करता है। ठीक है जी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3-day कोर्स गट हीलिंग मिनी कोर्स, इसके 10 जो है ना वो बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करें, ठीक है, और अगर किसी और को भी ये इशू हो और आप उसके साथ डिस्कस करें, तो ये 10 पॉइंट्स जो है ना ये मेजर 10 पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर अगर आप अपने आप को, अपनी हैबिट्स को और अपनी रूटीन्स को चेंज करके ये 10 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन और एनर्जी लेवल तीनों जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। उसमें क्या है जी, पहला पॉइंट, ईट विद अवेयरनेस, शऊर के साथ खाना, स्लो ईटिंग, प्रॉपर च्यूइंग और डिस्ट्रक्शन यानी मोबाइल, टीवी के बगैर खाना डाइजेशन को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, फॉलो सिंपल एंड क्लीन डाइट, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर, रिफाइंड फ्लोर और जंक को कम करें। जितना नेचुरल खाना होगा उतनी इन्फ्लेमेशन कम होगी। फिक्स योर ईटिंग टाइमिंग्स, लेट नाइट ईटिंग और बार बार स्नैकिंग से गट जो है वो ख़राब होता है। मील्स के दरमियान प्रॉपर गैप रखें। ठीक है, रिस्पेक्ट योर गट रेस्ट टाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है
ओवर ईटिंग से बचना हीलिंग को फास्ट करता है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी हीलिंग नहीं होती। ठीक है। हाइड्रेशन, दिन भर पानी सही क्वांटिटी और सही टाइमिंग पर पिएं। मील्स के बीच बेहतर होता है पानी का यूज़ ना करें। मैनेज स्ट्रेस डेली। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन का मेजर रीज़न है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 टाइम्स अ डे आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। वॉक, दुआ और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को रूटीन का अपने हिस्सा बनाएं। इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। पुअर स्लीप गट और हॉर्मोन्स दोनों को डैमेज करती है। सोने और उठने का टाइम अपना फिक्स करें। ऐड जेंटल मूवमेंट। डेली लाइट वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा या मोबिलिटी एक्सरसाइजेस डाइजेशन और एनर्जी दोनों को इम्प्रूव करती हैं। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, 5 to 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग, योगा या एक्सरसाइज करें एंड उसके बाद आप उसको अपनी रूटीन बनाएं। आपने डेली वो एक्सरसाइजेस उसी टाइम पर करनी है एंड यू कैन सी द वेरी बेस्ट रिजल्ट्स इन योरसेल्फ। लिसन टू योर बॉडी सिग्नल। सिम्टम्स को स्प्रेस ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। ये बॉडी के मैसेजेस होते हैं। ठीक है। हमारी इस पूरे जितना भी ये हमारा 3 डेज़ का टाइम पीरियड था, इसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि जो बॉडी हमें सिम्टम्स देती है हमने उनको स्प्रेस नहीं करना, हमने कोशिश करके उनको समझना है और जो उसकी रूट कॉज है उसको हमने देखना है और उसके ऊपर काम करना है। मतलब कि अगर आपको कोई हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, एंग्जाइटी हो रही है या गट का कोई मसला आ रहा है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो ये सब दे ऑल आर सिम्टम्स, सिग्नल्स ऑफ द बॉडी। फ़ौरन से मेडिसिन लेके इनको स्प्रेस नहीं करना, इनको फ़ौरन से बंद नहीं करना। इसकी रूट कॉज को समझना है कि ब्लोटिंग किस वजह से हो रही है, गैस की इशू किस वजह से हो रही है। तो ये टिश्यूज़ का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से बॉडी हमें सिग्नल्स देती है और इन सिग्नल्स को समझना और इसकी रूट कॉज पर काम करना, अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ ऐड करना और अपनी जो आपकी डाइट है उसको बिल्कुल नेचुरल और सिंपल बनाना, ये सब चीज़ें आपके लिए शिफा का बायस बन सकती हैं। ट्रस्ट अल्लाह एंड स्टे कंसिस्टेंट। शिफा अल्लाह की तरफ से होती है। नीयत, सब्र, कंसिस्टेंसी और सेल्फ केयर के साथ बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिव होता है। सो रिमेंबर, रिजल्ट्स मेडिसिन से नहीं, अवेयरनेस, डेली रूटीन करेक्शन, अल्लाह पर तवक्कल से आता है। ठीक है। तो ये हमारे आज 3 डेज़ जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं एंड हमारी पूरी कोशिश थी कि आपको अवेयरनेस दी जाए इन 3 चीज़ों के बारे में। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको ने को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अल फाकिहा, जहाँ हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है, मेडिसिन से नहीं। अल्लाह आप सब के लिए आसानी पैदा करें और इल्म को अमल में बदलने की तौफीक अता फरमाए।